तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन पर तनकीद करते हुए कहा है कि गवर्नर बीजेपी कारकुन की तरह काम कर रही है। सूर्यापेट जिले मुस्तकिल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को जमहूरी हुकूमतों की मंजूरी से बनाए गए क़वानीन को रोकने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये गैर बीजेपी रियासतों की तरक्की को रोकने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत ये है कि रियासती हुकूमत की जानिब से भेजे गए बिल्स इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी रियासतों में गवर्नर को मरकज बीजेपी के कारकुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। तमिलनाडु की वज़ीर आला स्टालिन की क़ियादत वाली हुकूमत ने बिल्स की मंजूरी के लिए वक्त के तयन के सिलसिले में असेंबली में करारदाद पेश की। वज़ीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के 197वीं यौम पैदाइश पर उनकी सरकारी रिहाइशगाह वज़ारती रिहाइशगाह पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मुल्क के लिए फुले की खिदमत और कुर्बानियों को याद किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ज्योतिबा फुले की तरफ से फराहम करदा तहरीक के साथ केसीआर की क़ियादत में तरक्की कर रही। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत बदगो और कमजोर तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रही और हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती और फलाही स्कीमात से तेलंगाना में दलित, कबायली, बदगू, कमजोर तबक़ात और ख्वातीन समाजी इक़्तिसादी तौर पर बेहतर नताइज हासिल कर रहे। जिसने माह रमजान में पुराने शहर हैदराबाद को नहीं देखा और इस इलाके से ईद की शॉपिंग नहीं की, उसकी ईद की तकारीब नामुकम्मल समझी जाती है, क्योंकि इस महीने में तारीखी चार मीनार के अलावा पत्थरगट्टी और दीगर इलाकों में शॉपिंग की धूम होती है और लोग खरीदारी करने के लिए न सिर्फ नए शहर बल्कि तेलंगाना के अजला से भी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। यही बात इसको इनफरादियत बख्शती है, चाहे वो मेहंदी हो या चूड़ियाँ, क्रॉकरी का सामान हो या सेवैयाँ, खुश्क मेवेजात हो या मसनवी जेवरात, हैंडबैग्स, पार्चजात ही क्यों ना हो, ये इलाके इन तमाम अशिया का मरकज है। इस इलाके को ईद की शॉपिंग के लिहाज से इनफरादियत हासिल है और ये बाजार गुज़िश्ता कई दहाइयों से लगता है जो अपने में खास है। इसकी अपनी अलहदा शनाख्त है। इस इलाके में ठेला बंडियों पर मुख्तलिफ सामान फरोख्त करने वालों के कारोबार में भी रमजान के दौरान काफी इजाफा होता है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनके पास से खरीदता जरूर है। ये ठेला बंडी वाले शाली बंडी से नया पुल तक बंडियों पर अपना कारोबार करते हैं। ठेला बंडियों पर कारोबार करने वालों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार से ताल्लुक रखने वाले भी होते हैं। ईद के लिए अब 11 दिन रह गए हैं और इस चार मीनार, पत्थरगट्टी, लाड़ बाजार, शाली बंडा इलाकों की रौनक देखने के लायक है। कई फंक्शन हॉल्स शॉपिंग के मराकज में तब्दील हो गए हैं। नया पुल, चादर घाट, टोली चौकी और दीगर मुकामात के फंक्शन हॉल्स में शॉपिंग फेस्टिवल्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, जहां कई अक़साम के ड्रेस मटेरियल्स और दीगर अशिया फरोख्त के लिए रखी गई हैं। इस किस्म के फेस्टिवल्स में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दीगर मुकामात के ड्रेस मटेरियल्स दस्तयाब हैं। ईद की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में ख्वातीन चार मीनार आती हैं। ताहम इफ्तार का वक्त करीब होने पर वो तारीखी मक्का मस्जिद में रोजा खोलती हैं, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से हर साल इंतजाम किया जाता है। चार मीनार के तरफ इफ्तार के बाद कई अक़साम के लजीज स्ट्रीट फूड्स लोगों का इस्तकबाल करते हैं, जहां से आसानी के साथ ग़िज़ाई अशिया खरीदी जा सकती है। इस इलाके में शॉपिंग करने वाली ख़वातीन ने बताया कि रमजान में इस इलाके की रौनक दोबाला हो गई है। रमजान में चार मीनार के तरफ शॉपिंग के अलावा और भी बहुत कुछ है। लाड़ बाजार जो चूड़ियों के लिए मशहूर है, उसमें भी बड़ी तादाद में ख़वातीन नजर आ रही। अलावाज़े मलबूसात, बर्तनों की दुकानात और दीगर साजो सामान की दुकानात भी इलाके की रौनक में इजाफा कर रही। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव मंगल के रोज अपने वालिद और साबिक रेलवे वजीर लालू प्रसाद यादव और खानदान के दीगर अफराद से वाबस्ता जमीन के औज नौकरी मामले में ईडी के सामने पेश हुए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी 33 साल वसते दिल्ली में मरकजी एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी से गुज़िश्ता माह मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने भी पूछताछ की थी। जराये ने बताया कि ईडी ने CBI की FIR की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के फौजदारी सेक्शन के तहत एक अलग केस दर्ज किया है और तेजस्वी यादव का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तेजस्वी यादव की बहन और MP मीसा भारती से भी 25 मार्च को ईडी ने इस मामले में पूछताछ की थी।
मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने वाशिंगटन डीसी अमेरिका में वाक़ एक अमेरिकी थिंक टैंक पैटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मुल्क के बारे में मनफी मगरबी तस्वुर का जवाब दिया। वज़ीर खजाना हिंदुस्तानी मईशत की लचक और तरक्की पर बात कर रही थी। हिंदुस्तान में सरमायाकारी या सरमाए की आमद को मुतासर करने वाले मफरूजों पर PIIE के सदर एडम एस पॉसन को जवाब देते हुए वज़ीर खजाना ने कहा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा इस पर एक नजर डालें। इन लोगों की तरफ से लगाए जाने वाले मफरूजों ना सुनो जो जमीन पर कभी गए ही नहीं और रिपोर्ट पेश कर रहे। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा, मेरे ख्याल में इसका जवाब उन सरमायाकारों के पास है जो हिंदुस्तान आ रहे और वो आते रहे हैं और किसी ऐसे शख्स के तौर पर जो सरमाया हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आएं और देखें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु में रियासत गिर सड़क मार्च करने की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की इजाजत को चैलेंज किया गया था। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने रियासती हुकूमत की अर्जी को मुस्तरद करते हुए RSS को उसके प्रोग्राम के मुताबिक तमिलनाडु में रियासत गिर सतह पर सड़क मार्च करने की इजाजत दे दी। तमिलनाडु हुकूमत ने हाई कोर्ट के 10 फरवरी 2023 के फैसले को चैलेंज किया था जिसमें सड़क मार्च की इजाजत दी गई थी। RSS ने अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु हुकूमत से रियासत में आज़ादी का अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के पेश नजर सड़क मार्च निकालने की इजाजत तलब की थी। रियासती हुकूमत ने अमन व अमान के मसले का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।